मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। नायक का कहना है कि सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज पर दर्ज एफआईआर पूरी तरह बेबुनियाद है। मसूद गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नायक ने आरोप लगाया है कि दमोह के मिशन अस्पताल, मिड इंडिया अनाथालय और गंगा जमुना स्थान को भी इसी तरह झूठे मामलों में फंसाकर बंद कराया गया। जबलपुर के रज्जाक खान का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि निर्दोष होने के बावजूद वे 3 साल से जेल में हैं और उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही है। नायक का आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यक नेताओं और संस्थानों की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहती है। आदमी 3 साल से जेल में था और जबलपुर जेल से ट्रांसफर करके उन्हें भोपाल जेल में डाल दिया गया। किसी से मिलने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। उनकी पत्नी को कैंसर है। इनके जीवन में कोई दया धर्म नहीं है। इतने क्रूर और निर्दयी लोग हैं कि 24 घंटे इस देश में 24 घंटे इनका एक ही काम है, भारतवर्ष के जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करो, इन पर झूठे मुकदमे ला दो, इनकी संस्थाएं खत्म करो, इनके प्रभाव को खत्म करो और इनका जीना मुश्किल करो। यही हरकत ये आरिफ मसूद के साथ यहां कर रहे हैं। 3 दशक से चलती हुई संस्था है आरिफ मसूद की प्रियदर्शनी कॉलेज। 3 दशक से भी ज्यादा। पूरी संस्था को खत्म कर दो आप। एक व्यक्ति को आप हरा नहीं पा रहे, एक व्यक्ति से राजनीतिक रूप से आप निपट नहीं पा रहे। आप उनकी राजनीति खत्म कर दो, उनके व्यापार खत्म कर दो, उनकी 30, 35, 40 साल से चलती हुई संस्थाओं को खत्म कर दो। ये कहाँ का न्याय है बताइए आप लोग। एक नियम धर्म को शासन में होता है। शासन को यह अधिकार है कि एफडी के चल और अचल संपत्ति के अगर शासन चाहे तो सारे नियम शिथिल कर सकता है और संस्था को बचा सकता है। नियम इसलिए बने हैं ना कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन इनको कोई भी नियम धर्म नहीं है। सीधा प्रहार करो, कमजोर करो लोगों को, उनकी राजनीति, सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका व्यापार सब खत्म कर दो जो इनके विरोधी हैं। पूरे देश भर में एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को इन्होंने जन्म दिया है जो प्रतिशोध पर आधारित है, राग और द्वेष पर आधारित है, लोगों को तंग करने पर आधारित है और पूरे देश का जनमत एक घुटन, बेचैनी और डर के दौर से गुजर रहा है। खुद पूरे प्रजातंत्र को चोरी से अपने कब्जे में कर लिया। सबसे बड़े चोर तो ये हैं जो वोट की चोरी करते हैं। दूसरों पे क्या मुकदमा दर्ज करते हैं। ये पूरे देश में लोकतंत्र का हरण कर लिया है वोट की चोरी करके और दूसरों पर झूठे मुकदमे लाद रहे हैं। मुझे आशा है कि बहुत रैशनली आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से हटकर इन पूरे मामले को देखेंगे और आप पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है, जो नीर क्षीर का विवेक जिसके पास है, जो दूध का दूध, पानी का पानी करने की क्षमता जिसके पास है, उनसे मेरा निवेदन है कि इन सारे प्रसंगों पर आप छानबीन करें और अपनी एक खोजी पत्रकारिता का उपयोग करते हुए सही तथ्यों को, सही जानकारी को समाज और सोसाइटी के सामने लाएं।